भाई अगर लड़की तुमको यूज़ कर रही है ना तो वो सीधा ओपनली नहीं बोलेगी कि थैंक यू तुमने मेरे को स्विगी से मेरे लिए ऑर्डर कर दिया, उसका बिल भी तुमने पे कर दिया, और मेरा ट्रॉमा सुनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार है, और तुम मुझे हर जगह छोड़ने आते हो, तुम कितने अच्छे लड़के हो, मेरी इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें सुनने के लिए थैंक यू। वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगी। पता है तुमको क्या बोलेगी वो? भाई वो इतनी स्वीट लाइन बोलेगी ना जिससे तुमको लगेगा कि यार मैं दुनिया का कैसा लकी बंदा हूँ कि ये बंदी मेरी लाइफ में आई। बस पर इन सारे पैटर्न के पीछे ना तुमको एक बात समझना पड़ेगा कि भाई बंदी तुम्हारा पूरा फ़ायदा उठा रही है, तो वो बस तुमको एक रिसोर्स की तरह देख रही है, पता है। और भाई ये वीडियो ना कोई एंटी वुमेन नहीं है, ये वीडियो है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर तुमको चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आए जो तुम्हारे लिए सच में केयर करे, तुमको पसंद करे, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे 9 झूठ बताऊंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई दिस गर्ल इज़ यूजिंग यू और शी रियली इन लव विथ यू। सबसे पहला झूठ आ जाता है गर्ल साइकोलॉजी में, आई एम ओवर माई एक्स नाउ। ये भाई अक्सर लड़कियां बोलती हैं और इसका सीधा सा मतलब बनता है कि भाई वो अभी भी उसकी दिमाग में जिंदा है। वो तुमको अक्सर बोलेगी कि यार वो मेरा बंदा कितना टॉक्सिक था, वो मुझे कितना चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, उसने मेरी लाइफ हेल करके रखी थी, वो मुझे इतना ज़्यादा इमोशनली रोलर कोस्टर दे रहा था, मेरी फीलिंग की बिल्कुल ज़्यादा कदर नहीं कर रहा था, पर फिर भी आज वो उसी की बात कर रही है। तुम रात को 1 बजे फ़ोन पे बात कर रही हो और फिर उसको रात को फ़ोन पे बात करते करते भी उसी की याद आ जा रही है। पता पता नहीं तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि उसको भाई अपने एक्स की याद आ जाती है। हाँ यार, ऐसा तो मेरा एक्स भी करता था और ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और अब मैं मूव ऑन करना चाह रही हूँ पर मैं मूव ऑन कर नहीं पा रही हूँ, एंड आई एम कम्प्लीटली ओवर माई एक्स। पर फिर भी रात में 1 बजे उसी के बारे में बात करेगी। और अगर तुमने उसको मल्टीपल टाइम्स बोला है ना कि भाई अपने एक्स के बारे में मुझसे बात मत करना, तो और फिर भी वो बात कर रही है ना, तो भाई ये खतरे की घंटी है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, रात को 1 बजे वो तुम्हारे और उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं कर रही है, वो बात कर रही है तुम्हारे उसके एक्स के बारे में। तो भाई ये इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। वो तुमको बस एक इमोशनल सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रही है और तुम उसका वो इमोशनल सपोर्ट सेंटर बन चुके हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और सेकंड झूठ आ जाता है, ये कॉमन है, वी डोंट नीड अ लेबल यार। इसका ट्रांसलेशन ये सीधा सा भाई ये होता है कि उसको कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पर कमिटमेंट के पूरे बेनिफिट्स चाहिए तुमसे। तुम उसको टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम किसी और लड़की को से बात भी नहीं कर रहे हो। और जब तुम उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करोगे ना, तो वो बोलेगी कि यार लेट्स सी वेयर दिस गोज, लेट्स टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट। अगर मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँ ना, जब उसको बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, तब जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेगी ना, तब वो तुमसे बात करेगी ताकि उसको इमोशनल सपोर्ट मिले। और अगर तुम उससे पूछ लोगे ना कि यार ये हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, तो वो बोलेगी कि यार क्यों कॉम्प्लिकेट करना है चीज़ों को, ऐसे ही चल रहा है, चलने दो ना। देखो सीधी सी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर महीने गुजर गए हैं और तुम दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं आई है ना, तो भाई उस बंदी को अच्छी तरह पता है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। वो बस तुमको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही है एक, और इससे ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। थर्ड झूठ आ जाता है, यू आर नॉट लाइक अदर गाइज। इसका ना सीधा सा ट्रांसलेशन ये है कि एट दिस मोमेंट आप उसके लिए सबसे कन्वीनियंट बंदे हो। ये बेसिकली एक इमोशनल बटर है जो वो तुमको चिपका रही है ताकि तुमको ये पता चल जाए कि भाई तुम एक स्पेशली सेलेक्टेड बंदे हो और उसने तुम्हें चूज़ किया है। लेकिन भाई तुम ऐसा कुछ भी नहीं है, कि अगर वो जेन्युइन होती ना तो वो तुमको कंसिस्टेंसी देती, कॉम्प्लीमेंट नहीं देती। समझो इस बात को। भाई इसके लिए ना तुमको उसके बिहेवियर पैटर्न को चेक करना पड़ेगा कि देखो कि वो जब बोर हो जाती है तब मैसेज करती है, कि कंसिस्टेंटली तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करती है, और बहुत ज़्यादा 10-15 दिन, महीनों के लिए गायब हो जाती है, और फिर जब उसका मन करता है और वो बोर होती है तब वो तुमको मैसेज करती है या कॉल करती है। और या फिर वो तुम्हारे साथ जो प्लान बना रही है ना उसको कई बार ज़्यादातर वो कैंसिल कर देती है। भाई मीठे मीठे वर्ड्स में नहीं फंसना है, सिंपल सी बात है, वो तुमको मैनिपुलेट कर रही है। फोर्थ झूठ आ जाता है, आई एम नॉट मटेरियलिस्टिक, आई डोंट केयर अबाउट द मनी। भाई इसका ट्रांसलेशन भी बिल्कुल सिंपल है, उसको पैसे पसंद तो हैं पर अपना पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
और ये सारी चीज़ें पता है वो कब बोलेगी? जब कोई एक्सपेंसिव कैफ़े में जा रही होगी, रेस्टोरेंट पे जा रही होगी, या फिर ट्रिप प्लान कर रही होगी, या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होगी, या फिर कोई एक्सपेंसिव ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रही होगी। अगर तुम कभी उसको ऐसे बोलोगे ना कि चलो यार कोई रोड साइड कैफ़े में चल के बैठते हैं, थोड़ा बातें-वातें करेंगे, तब वो देखना वो हमेशा बहाने मारेगी कि अरे मैं बिज़ी हूँ, मेरे को ये हो गया, पैर दर्द हो रहा है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ ऐसे बोलेगी। और वहीं अगर तुम उसको ये बोलोगे ना कि यार एक मॉल में बढ़िया सा एक कैफ़े खुला हुआ है, रेस्टोरेंट खुला हुआ है, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है तो क्या हुआ, मैं दे दूंगा, मैं किस लिए हूँ। भाई ध्यान से नोटिस करना, देखना कितना तगड़ा यू टर्न मारती है फिर तब। और अगर भाई ऐसा हो रहा है ना, और सिर्फ वो पैसा देख के तुम्हारी पर्सनालिटी देख के नहीं, सिर्फ पैसा देख के तुम्हारी लाइफ में आ रही है ना, तो भाई आगे चल के तुम्हारा बहुत गंदा कटने वाला है। और इससे ऐसी लड़की पे फोकस करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि भाई अगर जो कई लड़की होती हैं जिनको भाई पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर वो कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होती है, चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट हो या चाहे कितनी भी बड़ी अमाउंट हो ना, तो भाई वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। क्योंकि भाई ऐसी लड़की पर ज़्यादातर जनरली ना बहुत रेयर होती है, पर अगर तुमको मिली है ना, तो भाई उसको जाने मत देना। फिफ्थ झूठ आ जाता है, आई डोंट यूजुअली डू दिस। भाई इसका ट्रांसलेशन सीधा सा ये है कि जो वो तुम्हारे साथ कर रही है ना अभी, उसने पहले किसी और के साथ कर रखी है, और वो काम करती है ज़्यादातर वो पैटर्न, इसलिए वो तुम्हारे साथ भी ये सब चीज़ें कर रही है, क्योंकि उसको तुमको एक्सेप्शनल फील करवाना है। और ये जो तुमको एक्सेप्शनल फील करवाया जा रहा है ना, वो बोले बिना भी करवाया जा सकता है। बार बार तुमको जता रही है कि तुम पहले बंदे हो, तो भाई इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाई क्या पता वो उस दरवाजे से कई लोग आए होंगे और कई लोग गए होंगे। और भाई मैंने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें भाई तुमको एक्सेप्शनल फील करवा के ना, तुमको कि यार अभी ना मेरी सैलरी आई नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और मेरे को पैसे दे दो, मैं तुमको वापस कर दूंगी। अब इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में पता क्या होता है, लड़के पैसे दे देते हैं, पर भाई तुमको एक सिंपल सा फंडा समझना है कि भाई अगर वो मेरी बंदी नहीं है, या फिर मेरे से कमिटेड नहीं है, या फिर मेरी वाइफ नहीं है, भाई नहीं दूंगा मैं पैसे। भाई भले ही एक चोट तुम ना दोस्त को पैसे दे दो, भाई लड़की को मत देना कभी पैसे, क्योंकि भाई ये वन वे रोड है, वापस नहीं आएंगे कभी। भाई सिक्स्थ झूठ आ जाता है, आई नीड सम स्पेस बट आई डोंट वांट टू लूज यू। भाई इसका सीधा सा मतलब है कि तुमको वो स्टैंड बाय में रखना चाहती है, और स्टिल दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहती है, देखना चाहती है कि मज़ा आ रहा है कि नहीं, कोई तुमसे बढ़िया मिल रहा है कि नहीं। और अगर नहीं मिल रहा है तो तुम तो एक ऑप्शन हो ही, कोई ज़्यादा ही हाई वैल्यू ऑप्शन मिल गया तो तुमको आसानी से ड्रॉप कर देगी। और भाई फिर ऐसा बोल के अगर बंदी तुम्हारी लाइफ से निकल नहीं रही है, और फिर रैंडमली तुम्हारी किसी स्टोरी को लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, तुम्हारी कोई वीडियो को लाइक कर दिया ना, इसका मतलब क्या है कि ना वो क्या है, जो ऑप्शन रखी है ना तुमको, उसको थोड़ा थोड़ा दाना डाल रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा उसको खुश कर रही है, ताकि इमरजेंसी में जब क्योंकि उसको खुश तो करना पड़ेगा ना एक ऑप्शन को भी, वरना वरना ऐसे साइलेंटली तो बैठ नहीं सकती है, वो यही करने की कोशिश कर रही है। और भाई ये भोले भाले लड़के सोचेंगे कि अरे ये बंदी मेरे को पसंद तो कर रही है, बस अभी इसको स्पेस चाहिए है, बस साले तुम कंफ्यूजन में ही रह जाओगे। वो तुमको जानबूझ के कंफ्यूजन के स्टेट में रख रही है, ताकि तुम मूव ऑन ना करो, और वो कोई अच्छा ऑप्शन देखती रहे, और थोड़ा थोड़ा दाना तो डाल ही रही है तुमको खुश करने के लिए, ताकि तुम आगे ना बढ़ जाओ। कि अगर बंदी को सच में स्पेस चाहिए रहेगी ना, तो वो बार बार तुमको अपने अंदर खींचने की कोशिश नहीं करेगी, समझो इसको। भाई सातवां झूठ आ जाता है सबसे, कि यू डिज़र्व बेटर देन मी। भाई इसको हम कहते हैं कि कैसे रिजेक्शन को पोलाइटली करना है और तुम्हारा पत्ता कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है, और समझने वाली बात यह है कि भाई मैं तुम्हारा इस्तेमाल भी करूँगी और तुम्हारा काटूंगी भी बढ़िया तरीके से। इससे क्या होता है कि ना, तो पोलाइट लगता है, रिस्पेक्टफुल लगता है, और इससे क्या होता है तुम्हारी जो ईगो को ठेस भी नहीं पहुंचती है, और बंदा मतलब सोचता है कि हाँ यार चलो सही, तो देखो कितनी ऑनेस्ट है, और मतलब वो अपना कटवाता रहता है कंटिन्यूसली बैठे बैठे। क्योंकि भाई इतना ऑनेस्टली कोई नहीं बोलता है, ये बस कहने की बात है, और ये कह के ताकि वो तो आगे बढ़ जाए, और वो तुम्हारे मजे भी लेते रहे, और आगे भी ऑप्शन एक्सप्लोर करते रहे। और आठवां झूठ आता है, यू अंडरस्टैंड मी सो वेल। भाई इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझो, तुम एक इमोशनल सपोर्ट हो, डिज़ायर नहीं। इसका मतलब जो अब तुम वो पुराना जितना भी इमोशनल बैगेज है ना, वो तुम पे डंप करेगी। अपना कंधा दो मुझे रोने के लिए, मेरा दुखड़ा सुनो।
फिर तुम उसकी पूरी बात सुनोगे, फिर तुम बोलोगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो बेटा, होता है ना, ऐसा होता है, मैं हूँ यहाँ पर, चिंता मत करो। इसमें पता क्या चीज़ें मिसिंग होगी? इमोशन मिसिंग होगा, डिज़ायर मिसिंग होगी, इनिशिएटिव मिसिंग होगा। इसमें पता क्या होता है कि मतलब तुम कैसा फील करते हो, वो बंदी उसके बारे में नहीं सोचेगी। जब उसको अपनी ज़िंदगी एकदम मतलब दर्दनाक पीड़ादायक लगेगी ना, तभी वो तुमको फ़ोन करेगी, तभी तुमसे बात करेगी, और तभी तुमको उसको तुम्हारी याद आएगी। और फिर जैसे ही उसको अच्छा लगने लग जाएगा, तभी वो तुम्हारी लाइफ से चली जाएगी। वो बस तुमको एक थेरेपिस्ट की तरह ट्रीट करेगी, सपोर्ट सिस्टम थेरेपी वाला। और भाई नाइन्थ झूठ आ जाता है, आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप राइट नाउ। इसका मतलब सीधा सा यही है भाई कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहती। और ये बहुत ऑनेस्ट झूठ होता है। देखो यहाँ क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर उसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन बंदा आ जाएगा ना, जो वो जो जिसका वो डिज़ायर करती है, वो तुरंत मान जाएगी भैया, वो शादी तक के लिए मान जाती है भाई, ऐसा होता है। तुमने नहीं देखा होगा पर मैंने देखा है। लेकिन तुमको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, बेस लेवल तक का भी अट्रैक्शन डिज़ायर नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। भाई इसको टेस्ट करने का सबसे सही तरीका है कि अगर वो ऐसा बोल के ना, आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप, और फिर वो तुम्हारी लाइफ से चली जाती है, पुल अवे कर लेती है कम्प्लीटली, तब वो एकदम ऑनेस्ट है। पर तुम्हारे साथ पूरे मज़े भी ले रही है, सबको पूरा बेनिफिट ले रही है, और फिर बोल रही है कि मैं नहीं नहीं नहीं, मैं आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप विथ यू, तब मतलब भैया वो पूरा गोल्ड डिगर है। भैया समझ लेना, शिकार पे निकली है वो। और वो बार बार ऐसे करके ना तुम्हारी लाइफ में वापस आ रही है, तो भैया सीधी सी बात है, वो तुमको झूठ बोल रही है, तुमको मैनिपुलेट कर रही है। भाई ध्यान से समझो, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया हूँ ना आज इस वीडियो में, ये कोई रैंडम लाइन नहीं है। ये पूरा वुमेन साइकोलॉजी का एक पैटर्न है, जिसको भैया जो खतरनाक लड़कियां हैं वो फॉलो करती हैं, और वो तुमको तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ करती हैं। तो यार इस बात को समझो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करना।